गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को हम कैटेगराइज करेंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे हम जो एग्ज़ाम में आते हैं अक्सर। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको याद करनी है और कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं। इसके अलावा डीडीटी की फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कंपाउंड्स, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Slow oxidation of chloroform in air leads to form COCl2, poisonous compound PHOS-G. CCl bond of chlorobenzene in comparison to CCl bond of methyl chloride is, अब क्लोरोबेंजीन में ये जो CCl बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये शॉर्ट भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। सो ऑप्शन सी, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन CH3F। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटम के बड़े होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है और ब्रेक करना इजी हो जाता है। फॉर कन्वर्टिंग एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज नॉट यूज्ड। तो एनिलीन को पहले हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग HCl एंड HNO2, तो दीज आर नीडेड। उसके बाद हम डाइजोनियम क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट करने के लिए क्यूप्रस क्लोराइड को यूज़ करते हैं सैंडवेयर रिएक्शन में, तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड। तो दिस रिएजेंट इज नॉट यूज्ड। So option A is the correct answer. Which of the following reagent cannot be used for preparing alkyl chloride from alcohol? तो HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज़ किया जा सकता है। PCl5 भी क्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। थाइनिल क्लोराइड भी होता है। NaCl कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड। कार्बन एटम होल्डिंग हेलोजन इन एराइल हेलाइड is sp2 hybridized. Option A is the correct answer. 1-chlorobutane on reaction with alcoholic potash, क्योंकि alcoholic potash है तो elimination reaction होगा तो ब्यूटीन बनेगी, क्योंकि 1 पोजीशन पे क्लोरो है तो ब्यूट 1 फॉर्म होगी। Ethyl chloride on treatment with aqueous alkali will give ethanol. So option C is the correct answer. How many chiral carbon atoms are present in 2,3,4 trichloropentane? So let us write down the structure of 2,3,4 trichloropentane. So we have 5 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3 and 4 पे क्लोरीन है और पेंटेन है CH3, CH, CH, CH एंड CH3। अब ये इस कार्बन को देखें तो जो 4 ग्रुप अटैच्ड हैं 1, 2, 3, 4 डिफरेंट हैं तो ये कायरल है। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी कायरल है, जबकि इस कार्बन में ये 2 ग्रुप्स एक दूसरे के जैसे हैं तो 2 कायरल कार्बन एटम्स हैं। सो द number of chiral carbon atoms in 2,3,4 trichloropentane will be 2. The reaction of toluene with chlorine in the presence of ferric chloride will give, तो toluene में जब हम chlorine in the presence of FeCl3 यूज करेंगे तो क्लोरीन ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे अटैच होगा, तो we get ortho and para chlorotoluenes. The compound which reacts with HBr obeying Markovnikov's rule, तो Markovnikov's rule में एडिशन के लिए हमारा जो डबल बॉन्ड है जिसमें कि HBr ऐड होना है, इट शुड बी अनसिमेट्रिकल।
तो इन ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है. दिस इज अ कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट हैं, तो दिस विल बी यूज्ड where when HBr is added on this compound, Markovnikov addition will occur. The reaction between alkyl halides and sodium metal is called Woods reaction. एक alkane बनेगा with double the number of carbon atoms present in alkyl group. तो ये हैं MCQ questions. Next, let us do some reasoning based questions based on haloalkanes and haloarenes. Haloarenes are insoluble in water but soluble in benzene. तो explain. तो water में दो water molecules के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. एल्काइल हेलाइड्स पोलर तो होते हैं लेकिन दे आर अनेबल, इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके. क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं इसलिए इसमें डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. जबकि हेलोएरीन्स, क्योंकि ये नॉन पोलर इन नेचर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, तो उसमें डिसॉल्व कर जाएंगे. वाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव दैन हेलोअल्केन्स. तो उसके पीछे दो रीजंस हम कोट कर सकते हैं. एक है रेजोनेंस. तो रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनते हैं. इसमें ये क्लोरीन के रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, जबकि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपेल होके यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया. इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए और ये इधर आए, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज पैरा पोजिशन पे आ गया. और थर्ड स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये वाले इधर आए, तो नेगेटिव चार्ज ये आ गया. और एज अ रिजल्ट ये 5 में से 3 स्ट्रक्चर्स में आप यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखते हैं. डबल बॉन्ड आर डिफ़िकल्ट टू बी ब्रोकन, तो हेलोएरीन्स को जो है इस बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है. सेकेंड रीज़न है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से. एल्काइल हेलाइड्स में कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और बॉन्ड लंबा होता है, जबकि एराइल हेलाइड्स में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की वजह से ये बॉन्ड छोटा होता है जिसको ब्रेक करना मुश्किल होता है. इस वजह से भी हेलोएरीन्स जो हैं दे आर लेस रिएक्टिव दैन हेलोअल्केन्स. Why Grignard reagent should be prepared under anhydrous conditions? तो Grignard reagents are very reactive. बहुत आसानी से ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके ये रेडिली डिकम्पोज हो जाएंगे जिसमें एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं. तो इसलिए इनको एनहाइड्रस कंडीशंस में रिएक्ट कराना पड़ता है, जिसके लिए हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Grignard reagent को प्रिपेयर करते हैं. Next question, haloalkanes react with potassium cyanide to give alkyl cyanide as main product, while with silver cyanide they form isocyanides as main product. This is because ये जो cyanide है ये है एक ambident ligand, यानी कार्बन से भी बॉन्ड बना सकती है और नाइट्रोजन से भी. अब ये वाला बॉन्ड जो है पोटेशियम और साइनाइड के बीच में, ये वाला बॉन्ड होता है आयनिक. ये आसानी से यहाँ से ब्रेक करता है और इसी तरह यहाँ से ही रिएक्ट करके साइनाइड्स बनाएगा, जबकि सिल्वर साइनाइड में ये बॉन्ड कोवलेंट होने की वजह से इतने आसानी से टूटता नहीं. तो एल्काइल हेलाइड में ये जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल अप्रोच द एल्काइल ग्रुप टू फॉर्म बॉन्ड, क्योंकि ये तो अवेलेबल नहीं है ये वाला साइट, तो इसलिए ये यहाँ से बॉन्ड बनाता है और इस तरह से आइसोसाइनाइड्स बनाता है. वाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म जो है एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस कंपाउंड फर्स्ट चेन बनाता है. तो ऐसा ना हो इसके लिए लाइट को ब्लॉक करने के लिए बॉटल्स को कलर्ड रखा जाता है, डार्क कलर्ड बॉटल्स रखा जाता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, दे आर सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस. सो ग्रूव्स प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes by reacting alcohols with anhydrous zinc chloride and HCl. तो alkyl halide बनता है. Finkelstein reactions में किसी भी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को आयोडो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ
एसीटोन रिएक्ट करवाया जाता है और इस रिएक्शन को हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह किसी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को फ्लोरो एल्केन में बदलने के लिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट जैसे सिल्वर फ्लोराइड या मर्करी फ्लोराइड के साथ एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाया जाता है और फ्लोरो कंपाउंड बनता है। इस रिएक्शन को स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। जब हम किसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 रिएक्ट करवाते हैं तो एक AgBr बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और एक RBr बनेगा। इस रिएक्शन को हंस-टीकर रिएक्शन कहा जाता है। सैंडमेयर रिएक्शन में हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं और क्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। गैटरमैन रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और क्लोरोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन को गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। बाल्स-कीमैन रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HBF4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट बेंजीन फ्लोरोबोरेट बनता है जिसको हीट करने पर फर्दर BF3 निकल जाता है और फ्लोरोबेंजीन बनती है। रिएक्शन को बाल्स-कीमैन रिएक्शन कहते हैं। रशीक्स प्रोसेस में हाइड्रोजन क्लोराइड के वेपर्स को बेंजीन के थ्रू पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर एट 500 केल्विन in presence of cuprous chloride and ferric chloride as catalyst और क्लोरोबेंजीन बनता है along with water। तो इस प्रोसेस को हम रशीक्स प्रोसेस कहते हैं। देन विलियमसन सिंथेसिस में एल्काइल हेलाइड को हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये NaX निकल जाएगा और ये ईथर बन जाएगा। ये ईथर बनाने के इस प्रोसेस को हम विलियमसन्स सिंथेसिस कहते हैं। देन मेंडियस रिएक्शन, जब एल्काइल साइनाइड को से मिथाइल साइनाइड इसको हम सोडियम और इथाइल अल्कोहल के मिक्सचर के साथ रिड्यूस कराएंगे टू फॉर्म एन अमीन तो इस रिएक्शन को हम मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। देन हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, तो जब अमोनिया को एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मिक्सचर ऑफ अमीन्स बनेंगे। प्राइमरी अमीन जो फिर एक और एल्काइल हेलाइड से रिएक्ट करके सेकेंडरी अमीन बनाएगा जो एक और एल्काइल हेलाइड से रिएक्ट करके टर्शरी अमीन बनाएगा जो एक और एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ पीरियोडिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया, इस प्रोसेस को हम हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हेलाइड के दो मॉलिक्यूल्स को सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर और ड्राई ईथर जब हम रिएक्ट करते हैं तो हेलाइड्स सोडियम हेलाइड निकल जाएगा और एल्केन बनता है विद डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एल्काइल हेलाइड। तो इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। वुड्स-विटिक रिएक्शन में एक एल्काइल हेलाइड और एक एराइल हेलाइड यूज़ करते हैं और इसको सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करेंगे तो एक एराइल एल्काइल बेंजीन बनेगी। तो इस रिएक्शन को वुड्स-विटिक रिएक्शन कहते हैं। और अगर दो एराइल हेलाइड्स को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तब बाई एराइल बनता है, तब इस रिएक्शन को
फिटिग रिएक्शन कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। इसके अलावा उलमैन रिएक्शन में हम एल्काइल हेलाइड्स को कॉपर के साथ जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस रिएक्शन को उलमैन रिएक्शन कहा जाता है। इसी तरह फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन को जब एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्काइल ग्रुप जो है ऑर्थो या पैरा पोजीशन में अटैच हो जाएगा। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगी। इस रिएक्शन को फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहा जाता है। साथ में HCl बनेगा। और अगर हम एल्काइल हेलाइड की जगह एसाइल हेलाइड CH3COCl यूज़ करते हैं क्लोरोबेंजीन को, तो ऑर्थो और प्रेजेंट पैरा पोजीशन पे एसाइल ग्रुप COCH3 लग जाएगा। ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे COCl एसाइल ग्रुप लग जाएगा। तब इस रिएक्शन को फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहा जाता है। देन next questions that can be asked in your board exams are some important definitions. एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है डिफाइन मार्कोनिकॉफ्स रूल या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो एडिशन इस तरह से होती है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स whereas द हाइड्रोजन गोज टू कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन। तो एज अ रिजल्ट ये Br इधर लगेगा और H इधर लगेगा। ये इस तरह की एडिशन को मार्कोनिकॉफ एडिशन कहा जाता है। इस रूल को मार्कोनिकॉफ्स रूल कहा जाता है। इसी तरह अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr को जब इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड हम ऐड करते हैं तो इससे उल्टा होता है। तब जो H है वो वहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन्स हैं और Br वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन्स है। तब इसको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है उसमें आप ऐसे लिखेंगे। खराश इफेक्ट, ये जो इफेक्ट जिसमें हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड डाल रहे हैं, इस इफेक्ट को परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट कहा जाता है। सेज-सेफ रूल, ये रूल एलिमिनेशन में स्टेट किया जाता है कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन जब हम किसी एल्काइल टर्शरी एल्काइल हेलाइड को जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें एलिमिनेशन होती है। तो एलिमिनेशन इस तरीके से होती है कि अंश में ज़्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में, मेजर अमाउंट में बनेंगी। इस रिएक्शन को सेज-सेफ रूल कहा जाता है। सो इनैंशियोमर्स, तो स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं और जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। जब हमारे ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स हों जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तब इन कंपाउंड्स को डाइस्टीरियोमर्स कहा जाता है। रेसमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स जो कि इक्विपोलर हैं इन क्वांटिटी और ओवरऑल प्लेन पोलराइज लाइट को बेंड नहीं करते हैं, तो इस तरह के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। अ न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 लिगेंड्स 2 तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स दिए जा सकते हैं और बॉन्ड बनाया जा सकता है, इस तरह की न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल साइनाइड कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी।
मीजोमर्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं उनको हम मीजोमर्स कहते हैं. Reality, an object or a molecule which is not superimposable on its mirror image is called chiral and the phenomena is called chirality. Optically active compounds वो compounds होते हैं जो plane polarized light को affect करते हैं, उनको bend करते हैं either towards left and right. अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ बेंड करते हैं तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, और अगर लेफ्ट को बेंड करते हैं तो वो लीवो रोटेटरी कहलाते हैं. ये डेफिनेशंस आपने लर्न करनी है, एग्जाम्स में आ सकती हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट से मीथेन टू ईथेन या इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेन या एसिटाइलिन टू ब्यूटाइन. तो ये रिएक्शंस पे बेस्ड है. जैसे मीथेन को अगर आप क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करवाएंगे तो वो मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये मिथाइल क्लोराइड को जब सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप हीट करते हैं तो ये ईथेन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह इथाइल क्लोराइड के लिए भी वुड्स रिएक्शन से ब्यूटेन बनाया जा सकता है. एसिटाइलिन को ब्यूटाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप एसिटाइलिन को पहले सोडियम के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलाइड बना दें, और उसके बाद फिर उसको इसमें 2 कार्बन्स हो गए तो उसको 2 कार्बन के एल्काइल हैलाइड CH3CH2X, इट कैन बी क्लोराइड ऑल्सो, उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ब्यूट1 आयन जो है ये बन जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, हाउ इज DDT प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. तो क्लोरोबेंजीन को जब ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स, ये क्लोरोबेंजीन है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स के जो पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन है, ये दूसरा क्लोरोबेंजीन, ये हमारे क्लोरल के साथ, दिस इज CCl3CH डबल बॉन्ड O, उसके ऑक्सीजन के साथ वाटर बना के निकल जाएगा और ये यहाँ से कंबाइन कर जाएंगे. तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनता है Cl, ये CH, CCl3 और इसी तरह एक और क्लोरोबेंजीन का ये वाला पार्ट, ये DDT कहलाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन. इस प्रोडक्ट को DDT कहा जाता है. देन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज यूजुअली आस्क्ड फ्रॉम हेलो एल्केन्स इज, वो आपको एक कंपाउंड देते हैं, आपको उसका IUPAC नेम लिखना होता है. फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड की अगर नेमिंग करनी है तो हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन लेंगे और उसके सब्स्टिट्यूएंट्स को मार्क करेंगे. अब दोनों साइड से डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहा है तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स के अकॉर्डिंग, ये B से स्टार्ट होता है, ये पहले आएगा, ये C से स्टार्ट होता है बाद में, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे. तो फिर 5 पोजीशन पे 1 2 3 4 पोजीशन पे ये आ रहा है हमारा क्लोरो, तो 4 क्लोरो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा. एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 कंपाउंड्स. तो एक ऐसा टेस्ट है जो एक कंपाउंड देता है और दूसरा नहीं देता है. तो हम दोनों कंपाउंड्स को जब हम एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करने के बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो साइक्लोक्लोरो एलिफेटिक क्लोराइड है ये रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स दे देगा, जबकि ये कम रिएक्टिव होता है, ये रिएक्ट करके नहीं देगा. इसी तरह क्लोरो ईथेन और ब्रोमो ईथेन में इसको KOH और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो AgBr जो है वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स देगा, जबकि Cl जहाँ बनेगा वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स देगा. तो हम दोनों को
डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरह क्लोरोबेंजीन और बेंजिल क्लोराइड में ये रिएक्ट कर जाएगा एक्वस KOH, देन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड Ag सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट देगा, ये नहीं देगा। तो इस तरह से हम उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के। ये आप प्रिपेयर कर लीजिए, बोर्ड में आपके क्वेश्चंस लगभग यहीं से आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। दैट्स ऑल इन today's video. Thank you and have a nice day.